बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं, जमीन को छूती हैं, तो मिट्टी से एक भीनी सी खुशबू उठती है। पेड़ों में एक नई जान सी आ जाती है और हवा में जैसे सुकून सा घुल जाता है। और इसी सुकून के बीच एक छोटी सी आवाज शरीर के अंदर एक बड़ी सी हलचल पैदा करती है। जी हां, कुछ सेकंड की हमिंग सेहत के लिहाज से बड़े काम की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन, क्योंकि हमिंग से नाक के रास्ते नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ता है। ये वही नेचुरल मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। मतलब ये हुआ कि कुदरत के करीब बैठकर गहरी सांस और हमिंग जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर करने का आसान सा तरीका है। और आज ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में कैंसर डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहा है। हर 9 भारतीयों में से एक को जिंदगी में कैंसर का रिस्क है। हुसैन, दरअसल दिक्कत सिर्फ बीमारी नहीं, दिक्कत देर से पहचान है। भारत में कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाकर पकड़ में आते हैं क्योंकि जागरूकता और स्क्रीनिंग कम है और इलाज भी महंगा है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों और पेट से जुड़े कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तंबाकू, अल्कोहल, पोल्यूशन, मोटापा, गलत खान पान, कम फिजिकल एक्टिविटी और इन्फेक्शन, ये सब रिस्क को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए राज्यसभा की हेल्थ कमेटी ने सस्ती स्क्रीनिंग, जल्दी जांच, बेहतर इलाज और किफायती कैंसर केयर पर सुझाव मांगे हैं। वैसे भी कैंसर से लड़ाई अस्पताल में शुरू नहीं होती है, वो शुरू होती है अवेयरनेस से, रेगुलर स्क्रीनिंग से और रोज की अच्छी आदतों से। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, मुद्दा यह है कि आप कितने अवेयर हैं, इसको रोकने वाला बैरियर कैसे मजबूत किया जाए और वक्त रहते खतरे को पहचान कर जिंदगी को कैसे बचाया जाए। हुसैन, तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से योगाभ्यास के साथ साथ कैंसर पर बैरियर लगाने के तमाम उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, हमारे भाई हुसैन जी। और देखो, शीर्षासन आसनों का राजा है और हमारी संस्कृति में योग को, यज्ञ को, शीर्षासन को, धर्म को, अध्यात्म को, सत्य को, प्रेम को, करुणा को, पुरुषार्थ को सबसे ऊपर रखा है, शीर्ष पर रखा है। इसलिए हम आज इस योग स्थली पर, इस यज्ञ स्थली पर शीर्षासन से ही आज का प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ सब भाई बहन रोज कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के हो सके तो 5 मिनट, सैटरडे संडे को तो 5 मिनट कर लिया करें शीर्षासन। यह अप्रतिम है, अप्रतिम। ओहो हो, इसका तो लाभ, इसकी महिमा तो अनंत है। एक बार जिसने ये कर लिया ना, तो जिंदगी एकदम टनाटन चकाचक रहेगी। तो ये शीर्षासन एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, हेल्दी लिविंग, एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी। उसके लिए और तो शीर्षासन न कर सके, वो सर्वांगासन कर ले, पूरी ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। संसार के जो उत्तेजक विचार हैं, उत्तेजक चीजें सोचते रहते, देखते रहते, सुनते रहते, खाते रहते, पीते रहते, चारों तरफ हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, जीवन में उत्तेजनाएं भर गई है। उसी में से आक्रामकताएं हैं, उसी में से अलग अलग प्रकार के भोग वासनाएं, तृष्णाएं हैं और उसी में दुनिया पिसी जा रही है। इस जग रूपी चक्की के रूप में लोगों का पूरा कचूबर निकल रहा है। स्वामी जी, आप लोगों को बीमारियों से बचाने के योग करेंगे वही बचेंगे, एक तो ये करें। और आप चाहते हैं कि हर कोई चकाचक रहे, सेहत के एतबार से कम ज़रूर होइए।